तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों देख लीजिए एसआईपी तो सभी करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों एसआईपी का आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो इजीली आपके जितने भी गोल हैं दोस्तों, देखो अमीर तो सब बनना चाहते हैं। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि अगर आप 30 साल की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप इतनी वेल्थ क्रिएट करोगे, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा जुड़ जाएगा, हम वाली बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ पहले आप ये चीज़ समझो। मेरे पास कल ही मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था, देन उन्होंने मुझसे बोला था कि सर मैं एसआईपी करना चाहता हूँ, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 30 साल के लिए या 25 साल के लिए एसआईपी करता हूँ तो सर मैं एसआईपी कर लूँगा, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, लेकिन सर मैं आज की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो सर कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं आज की ज़रूरतें भी पूरी कर सकूँ और अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, आज की हमारी जो ये वीडियो है यूट्यूब पे दोस्तों आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब का। ठीक है, तो कौन सा तरीका है दोस्तों, बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको बताते हैं। तो दोस्तों पहली चीज तो ये देखो क्या होता है दोस्तों, आजकल लाइफ का कोई पता ठिकाना नहीं है। ठीक है, आज मान लीजिए आप चाहते हो मैं 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूं, 30 साल बाद मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो बात ये आती है यार उस टाइम पीरियड पे हम उस पैसे को करेंगे क्या, जब हमने जो पूरा 30 साल है, 30 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें हमने मर मर के हम मतलब हमारी जो ज़रूरत है हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, हम एसआईपी पे कर रहे हैं कि उस टाइम हमको पैसा मिलेगा। और जिस टाइम पैसा मिलता है 30 साल बाद जब पैसा मिलता है, जब हमारी एज इतनी हो जाती है कि हम उसका कोई यूटिलाइज कर नहीं पाते, तो सर कोई तरीका बताइए। ठीक है, तो दोस्तों देखो इंसान की ज़िंदगी में होते हैं ना सबसे बड़े 2 काम होते हैं। ठीक है, एक होता है शादी, एक दूसरा होता है मकान का। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में बात करें तो 3 काम होते हैं, शादी, मकान और बच्चों की पढ़ाई। ठीक है, शादी मकान से आप आपकी खुद की जो ज़िंदगी है वो संवार सकते हो, अगर आपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा दी तो उनकी ज़िंदगी भी संवार सकते हो। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमको एसआईपी तो करनी है, लेकिन इसको स्मार्ट तरीके से करना है। ठीक है, एसआईपी को दोस्तों आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट ए पार्ट बी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ इसको प्रॉपर तरीके से आप समझना। जो पार्ट ए है ये क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो पार्ट बी है वो क्या है दोस्तों, प्लानिंग। अब काहे की प्लानिंग है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, मैं यहाँ पे जितना भी फिगर लिखूंगा आप फिगर को पकड़ के मत रखना, आपके जितने गोल हैं उस हिसाब से आप आपकी एसआईपी है उसको कम बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मैं करता हूँ 3000 रुपये पर मंथ का, 3000 रुपये पर मंथ की मैं एसआईपी चलाऊंगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। कितने टाइम पीरियड के लिए, 20 से 25 साल के लिए। जैसे मान लीजिए 20 साल 25 साल 30 साल, जितने साल के लिए आप चलाना चाहो, लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको चला सकते हो। क्लियर है, लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे ज़्यादा अमाउंट आपको प्लानिंग में डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लानिंग में डाल लेता हूँ मैं 6000 रुपये। देखो एसआईपी करोगे पोर्टफोलियो के अंदर, देखो फंड आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको जो पार्ट है ना, जैसे फंड आपको डिवाइड कर देने, पार्ट ए में इन्वेस्टमेंट के फंड होंगे, पार्ट बी में प्लानिंग के फंड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, जो ये इन्वेस्टमेंट है इसमें आप जो भी एसआईपी कर रहे हो 30 साल की, ये आपकी क्या क्रिएट करके देगा, 30 साल बाद वेल्थ क्रिएट करके दे देगा आपको, कि इतना पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। क्लियर है, जो प्लानिंग है ये प्लानिंग किस लिए है, देखो 6000 रुपये की आप एसआईपी कर रहे हो, फिगर को मत पकड़ के रखना, आपके जो गोल हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे 4000 5000 6000 10000 अपने हिसाब से एसआईपी करनी है। बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तरीका बता रहा हूँ। 6000 रुपये की एसआईपी करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए देखो जब भी हम गृहस्थी में फंसते हैं तो देखो डेली बेसिस पे कुछ खर्चे रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको टीवी भी लेना है, वॉशिंग मशीन भी लेना है, फ्रिज भी लेना है, कार भी लेना है, ठीक है, फ्लैट भी लेना है। ठीक है, तो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट लगे रहते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट भी लगे रहते हैं। ठीक है, हमको चीज़ें चाहिए रहती है, मोबाइल हमारा ख़राब हो गया, नया मोबाइल लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपको कार लेनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने कार देखी 6 लाख की कार लेनी है, आप क्या करोगे, डाउन पेमेंट पे करोगे और ईएमआई पे कार ले लोगे। क्लियर है, अब क्या करोगे, आप ईएमआई को चुकाने के चक्कर में आपकी जो एसआईपी है ना आप उसको पे नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है ना वो खराब हो जाएगा, इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए
आपने 6,000 रुपये की SIP करी। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप SIP स्टार्ट करो उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको कार लेनी है तो उसके बाद कम से कम 5 साल का आपको वेट करना है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको कार जैसे मान लो 5 साल बाद कार लेनी है तो आपको उसकी प्लानिंग आज से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 6,000 रुपये की आपने SIP करी, अब ये SIP कब तक चलानी है सर, पहले आप ये बताओ। ये 6,000 रुपये की SIP है ना, ये आपको चलानी है जिंदगी भर, लाइफ टाइम। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ये तो जब प्लानिंग वाला हम इतना लाइफ टाइम क्यों चलाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम 30 साल का कर रहे हैं, आप बोल रहे हो प्लानिंग वाला लाइफ टाइम चलाओ, ऐसा क्यों। देखो 6,000 रुपये की SIP करो और इसको भूल जाओ, ठीक है। जब तक ये 5 साल की नहीं हो जाए, जब तक ये आपकी प्लानिंग वाली SIP है इसको कंप्लीट 5 साल पूरे नहीं हो जाए, जब तक आप मत सोचो कि मुझे कोई सी भी चीज़ परचेज करनी है, चाहे कार हो या मोबाइल हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब मान लीजिए 5 साल तक आपने SIP करी, ठीक है, 6,000 के हिसाब से 5 साल तक पे करी, अच्छा खासा मान लीजिए। अगर आप बढ़िया स्मॉल कैप में करते हो, देखो रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आपको 21% का भी रिटर्न मिलता है तो काफ़ी अच्छी आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कार लेनी है, जैसे मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की कार है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, इससे क्या होगा, आपकी जो ब्याज वगैरह है इन सब चीज़ों से बचोगे। मान लीजिए 5 लाख रुपए की कार है, आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप DP तो आराम से निकाल सकते हो। आपके पास पैसा तो इतना रहेगा, 5 लाख से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। अराउंड ऑफ मान लीजिए 6 से 7 लाख रुपए आपका इकट्ठा हो जाएगा। बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसी आपको, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए क्या करा, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए आपने क्या करा, डाउन पेमेंट दे दिया, बाकी की चला दी आपने EMI। लेकिन आपने क्या करा, आपकी जितने भी EMI आई उसका आपको लोड नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी क्या है, SIP चल रही है। अब क्या करना है आपको, जो आपकी SIP चल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जितनी भी किस्त आती है 10,000, 15,000, 20,000, आप मंथली बेस पे उतना पैसा निकालो SIP में से और आपकी इंस्टॉलमेंट पे कर दो, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास आपकी चीज भी आ जाएगी और जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है EMI पे, जो भी आप चीज ले रहे हो उस पर जो एडिशनल इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, वो भी इजीली पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा पीरियड आपको जो इंटरेस्ट है SIP में मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, 90% ऐसे लोग हैं जो हर चीज EMI पे खरीदते हैं। आप चाहे 15,000 का मोबाइल भी होगा ना तो कैश बहुत कम लोग खरीदते हैं, वो EMI पे खरीदते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों EMI पे खरीदने में क्या होता है दोस्तों, एक साथ पैसा नहीं निकलता है, छोटी छोटे टुकड़ों में आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो क्या होगा दोस्तों, आपने यहाँ से DP चुका दी और डेली बेसिस की, रेगुलर बेस पे आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, आप पैसा निकाल रहे हो, चुका रहे हो। तो क्या हो रहा है दोस्तों, पैसा निकालोगे तो कम तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, SIP को कंटिन्यू पे कर रहे हो, SIP कंटिन्यू पे कर रहे हो, इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये आपकी प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। अब ये मैंने लाइफ टाइम क्यों बोला है, इस चीज को समझो। आज मान लीजिए आपका गोल है मुझे 5 लाख रुपए की कार लेनी है, ठीक है, 5 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए की कार लेनी है। तो आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन करी कि यार मैं 5,000 रुपए की SIP कराऊंगा तो इस हिसाब से 5 साल बाद मैं कार ले लूंगा। चलो अच्छी बात है, आपने कार ले ली। अब मुझे एक बात बताओ, 5 साल बाद आपकी कार आ गई बिना डाउन पेमेंट के, आपने कंप्लीट पेमेंट एक बार में दे दिया। अब एक बात बताओ कि अगर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना हुआ तो क्या आप वापस से 5 साल का वेट करोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये मैंने आपको इसलिए बताई है, जो भी आपकी वेल्थ क्रिएट हुई है उसमें से आपने डाउन पेमेंट दे दिया, चीज आपके घर में आ गई, उसके बाद आपने क्या करा, जो भी उसकी EMI है, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में से निकालते रहे। अब जब सपोज करो आपको कोई चीज और चाहिए तो आप क्या करोगे, DP उसमें से निकालोगे, डाउन पेमेंट पे ले लोगे। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आप ये देखोगे, देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं, आपको जितना रिटर्न मिलेगा, अगर मान लो आप 21% का आपको रिटर्न मिल रहा है, अगर आपको 6-7% अगर आपका ब्याज भी लग जाता है तो कौन सी गनीमत है। फिर भी आप देखोगे दोस्तों काफी अच्छा प्रॉफिट में हो और आपके पास चीज आपके घर में आ रही है, आपको किसी भी चीज का वेट नहीं करना पड़ रहा है। आपको पहली चीज EMI का कोई सा भी लोड नहीं है, क्योंकि जो EMI है कहां से निकाल रहे हो आप, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन से। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो पूरी प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है इसको आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जितनी भी SIP है उसको आप अलग रखो, ठीक है, एक कॉपी में लिख के रखो कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट सेक्शन है, ये मेरा प्लानिंग वाला सेक्शन है। जो इन्वेस्टमेंट वाला है उसको 30 साल के लिए छेड़ो मत, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, या आपको फ्यूचर में दोस्तों अमीर बनाने की पावर रखेगा।
और जो पार्ट बी है हमारा प्लानिंग का, उसमें दोस्तों ऐसे ही प्लानिंग करो, जिस हिसाब से आपके गोल हैं उस हिसाब से उसमें पैसा डालो और उस हिसाब से आप उसको एसआईपी को कंटिन्यू रखो जिंदगी भर के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उसमें इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि फ्यूचर में जब आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान के लिए पैसा निकालना होगा ना, तो ईजिली आपको किसी लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आप लोन लेते भी हो तो लोन की जो ईएमआई है, जो किस्तें हैं, वो यहाँ से आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी प्लानिंग है दोस्तों, अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इसको फॉलो करते हो तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, जय श्री श्याम, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।